मेरा नाम ज्योत्सना है। मैं आज यहाँ पे आई हूँ आप लोगों को मेडिटेशन सिखाने के लिए। तो जो कि अभी आपने मुझे करके दिखाया था, जो ओम का उच्चारण इतना बढ़िया और इतना मधुर आपने किया था, दोबारा से आप करिए। स्ट्रेट स्पाइन कर लीजिए, सीधी रीढ़ की हड्डी कर लीजिए और आप क्या बोलेंगे, ओम बोलेंगे, लेकिन पूरे सुर के साथ। क्या बोलेंगे, ओम, ऐसे उसको लंबा करेंगे। तो करिए आप लोग, सभी लोग क्या बोलेंगे, ओम बोलिए। अब दोबारा एक बार और, ओम। वेरी नाइस। एंड लास्ट टाइम, वन मोर टाइम, ओम। एक बार फिर से पूरे लय के साथ, और इसका जितना लंबा हो सके आपको उतना लंबा इसको बोलना है। ओके। एनर्जी तो आप लोगों में सबसे ज़्यादा है, तो आप दिखाएंगे इतनी एनर्जी आपके अंदर है। ठीक है, स्पीड से नहीं बोलना है, स्लोली बोलना है। और आपका जो है लंबा जितना होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी आप में है। चिल्लाना नहीं है, लेकिन हाँ आवाज़ लोगों के पास आनी चाहिए। तो तरीका भी तो है ना आपके पास, तरीका भी तो सबसे बेटर है, तो वो भी तो आपको दिखाना है। ओम बोलिए अब फिर से। थैंक यू। तो अब मैं आपको कराने वाली हूँ मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या होता है, विचारहीन अवस्था को ही, विचारहीन जब कोई मेडिटेशन क्या होता है, जब आप विचारहीन हो जाते हैं वो मेडिटेशन होता है। ध्यान लगाना ही मेडिटेशन होता है। जब आप कहीं पे फोकस करते हैं मेडिटेशन होता है। मैं आपको क्या सिखाने आई हूँ, मेडिटेशन। अब मेडिटेशन के बहुत फ़ायदे हैं, इतने फ़ायदे हैं कि उसको आपको गिनाया नहीं जा सकता, इतने फ़ायदे हैं। लेकिन आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं, मैम वो फ़ायदा बताइए जो हमारे काम में आए। क्योंकि मैं स्कूल में आई हूँ तो आपको क्या जानना होगा कि मैम हमें वो फ़ायदा जानना है मेडिटेशन का जो हमारे लिए उपयोगी हो। तो स्कूल में आई हूँ तो आप लोगों को वो फ़ायदे बताऊँगी मेडिटेशन के जो आपके लिए बहुत कारगर होंगे, बहुत फ़ायदेमंद होंगे। तो वही मेथड भी आपको सिखाऊंगी, लेकिन साथ ही साथ में स्वस्थ रहना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहला तरीका जो आप लोगों के लिए होगा वो स्वस्थ रहने के लिए होगा। तो सबसे पहले तो आपको स्पाइन को सीधी कर लीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठने का रीज़न है, उससे क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल आपके जो बॉडी में है निरंतर फ्लो होती है। जब आपका शरीर जो चल रहा है, पीछे वाले बच्चे डोंट एंटरटेन ईच अदर, यहाँ पे फोकस करिए, मेरी तरफ ध्यान दीजिए। ठीक है, जब भी आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है तब एनर्जी लेवल आपके अंदर ग्रो करता है, यानी कि एनर्जी आपके अंदर, प्राण शक्ति संपूर्ण रूप से ऊर्जावान रहते हैं आप, और बहती रहती है, फ्लो करती रहती है। जब तक आप सांस ले रहे हैं तब तक आपके अंदर एनर्जी है। अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है तो क्या है, आप कुछ है, फिर आपके अंदर सांस नहीं ले रहे तो क्या हो गया, निर्जीव हो गया ना। तो उसी प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है मेडिटेशन। तो सबसे बड़ा धन जो होता है निरोगी काया होता है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स को भी मैं जो मेडिटेशन सिखाती हूँ उसमें इन्वॉल्व होता है कि आपको स्वस्थ कैसे रहना है वो सिखाया जाए। उसके बाद ही आपका जो ध्यान है वो किस तरह से, आपको जो आपका मन है वो किस तरह से सक्रिय रहे, आपका मानसिक स्थिति कैसे सही रहे, उन सब बातों में मैं बाद में फोकस करती हूँ। पहले मेरा जो फोकस रहता है वो रहता है कि आप किस तरह स्वस्थ रहे। तो स्वस्थ रहने के लिए आपको रीढ़ की हड्डी सीधी, क्योंकि उससे ऑक्सीजन लेवल ऊपर की तरफ उठता है। रीढ़ की हड्डी सीधी, और जिस मुद्रा में आप बैठे इस मुद्रा में आपको बैठ जाना है। सभी लोगों को इस मुद्रा में ही बैठ जाना है, सभी लोगों को। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि विचारहीन अवस्था ही मेडिटेशन होता है। लेकिन विचारहीन होने के लिए आपको ट्रेंड करना पड़ेगा खुद को। खुद की मानसिक स्थिति आपको ऐसी करनी पड़ेगी, इतना ट्रेंड आपको करना पड़ेगा कि आपके मस्तिष्क में एक भी विचार ना आए। तो आपको पहले तो मैं एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के थ्रू समझाती हूँ। अभी मेरे साथ आप लोग क्या करेंगे, जिस तरह से मैंने आपको बताया है इस पोस्चर में बैठ जाएंगे और 1 मिनट के लिए आप आंखें बंद करेंगे और अपना पूरा ध्यान यहाँ लेके आएंगे। इसको आज्ञा चक्र बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान लगाना। जैसे आप आंखें बंद करेंगे, आपके आंखों बंद करते ही सब कुछ आपको अंधेरा नजर आएगा, कुछ भी नजर नहीं आएगा, लेकिन विचार फिर भी रहेंगे। जब तक सांस चलते हैं तब तक विचार आते रहते हैं। अब ये तो मैं आपको कभी भी एडवाइस नहीं करती ना कि सांस लेना बंद कर दीजिए, वो